पायरोल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ये पायरोल का मॉलिक्यूल हमने देखा कि पायरोल के मॉलिक्यूल के बाद फिर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन समझाते हुए बताया था कि मॉलिक्यूल का आधा पार्ट देखते हैं और आइडिया लगा लेते हैं कि कितनी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें कार्बन के लिए, एक इस कार्बन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए, 3 कार्बन के लिए, सिमिलरली 3 नाइट्रोजन के लिए, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक और हाइड्रोजन के साथ। हम देख रहे हैं 3 ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड और they take part in hybridization, sp2. Similarly for nitrogen 3 orbitals are required, 1 of s and 2 of p, sp2 orbitals. अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये जो नाइट्रोजन की 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कार्बन से ओवरलैप करेंगी। नाइट्रोजन की जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगी और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। और जो 3rd ऑर्बिटल है नाइट्रोजन की, वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर NH बॉन्ड बनाएंगी। सिमिलरली कार्बन के लिए, कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 2 कार्बन के साथ, और 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, फिर एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन के पास और एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास, वो दोनों जो कार्बन की एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन की जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगी। दे फॉर्म ए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द पेंटागोनल रिंग ऑफ पायरोल। इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन की हमने देखा ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगी हाइब्रिडाइजेशन में, ये तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन की भी ये तीनों। ठीक है, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी, बाद में देखेंगे। पहले इन तीनों को देखते हैं। कार्बन के लिए भी 3 है, नाइट्रोजन के लिए भी 3 है, ये स्ट्रक्चर है। देखिए नाइट्रोजन के लिए 3, 1 2 3, और कार्बन के लिए भी 3, ये तीनों। ठीक है, इस कार्बन के लिए भी 3, और इस कार्बन के लिए 3, और इस कार्बन के लिए भी 3। अब ये जो नाइट्रोजन की ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये कार्बन की इन ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये वाली ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी। सिमिलरली कार्बन की ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये नेबरिंग कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगी। ये देखो, ये इसने इसके साथ किया, इस वाली ने इसके साथ, और ये जो ऑर्बिटल 3rd ऑर्बिटल है कार्बन की, ये हाइड्रोजन के साथ करेगी, हाइड्रोजन के। तो ऐसे ये 3 ऑर्बिटल्स कार्बन की और ये 3 ऑर्बिटल नाइट्रोजन की ऐसे एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगी, ऐसी बॉन्डिंग होगी। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गई कार्बन में और नाइट्रोजन में एक एक, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाएंगी पेंटागोनल रिंग के अबव एंड बिलो। ठीक है, वी गेट पायरोल स्ट्रक्चर एज दिस, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड the structure is somewhere like this.
दिस इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का, फ्यूरान का, इंडोल का या फिर पायरोल, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखिए, एक्साइटेड स्टेट में देखिए, ठीक है। फिर देखिए इधर से कितनी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं हाइब्रिडाइजेशन, और फिर उनका बॉन्ड फॉर्मेशन।